ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नारायण। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप तत्व तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति प्राप्ति हेतु एवं पर वैराग्य युक्त भगवान के स्वरूप ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभाजी द्वारा महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि इस ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चित्रण रूपी पुष्पों की एक परम स्मरणीय माला के रूप में गुंफित है और इस सरस सौभाग्यमयी तथा कभी भी मलिन न होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य कर अपनी श्री कंठ में धारण किया करते हैं। भक्तमाल जो है उसका प्राकट्य कैसा हुआ उसकी भी एक रोचक कथा है। भक्तमाल भक्त साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ साथ ही भगवान को भी अति प्रिय है। संतों को तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाला का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। बोलो श्री हरि। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपनों से अपनी भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक कर भंवर में फंस गया और वहीं पर रुक गया। उस समय का उसे संकट से मुक्त कराने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी महाराज का ध्यान स्मरण किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर चला गया और उनकी जो मानसी सेवा थी, मानसी आराधना जो कर रहे थे, उसमें उनका ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए, जो कि उन्हें पंखा जल रहे थे। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वो मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है, इतना भगवत प्राप्त हो गया है कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ से बैठे बैठे ही दूरस्थ समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया और यहीं से उसकी रक्षा भी कर दी। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण करने से ही यह महिमा हुई है। इसलिए इसे ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तोपे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। वत्स,
तुम्हारे ऊपर यह साधु की कृपा हुई है। अब तुम इन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदयों के भावों का गुणगान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बहुत कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहाँ से पंखे की हवा जहाज को आगे बढ़ाने के लिए दी, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कहीं समझाई बोई हृदय, आई कहे सब जिन, ले दिखाए दई सागर में नाव को। प्रियादास दी भक्ति बोधि टीका उन्होंने की है। गुरुदेव ने नाभाजी की आशंकाओं को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तिमाल की उद्घाटन कर डाला, मतलब लिखना प्रारंभ कर दिया। और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही कर दिया। स्वामी अग्रसेन ने मुझ नारायण दास को, उनका जो है नाभादास जी को नारायण दास भी कहते थे, आज्ञा दी है कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से परलोक उतरने का इससे सरल कोई उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभा जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बनाया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित है। श्री नाभादास जी का पावन स्मरण। किसी भी ग्रंथ की महिमा, मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभा जी का या नारायण दास जी का जन्म कर्म दिव्य था। इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उनकी कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तिमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है। उनकी आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे प्यारी श्री श्री कृष्णदास जी और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों के प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नाभादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती है। श्री रामानंदाचार्य, उनके शिष्य श्री अनंतानंद, उनके शिष्य कृष्णदास पहरी, उनके फिर दो शिष्य हुए कीलादास जी और श्री अग्रदास जी। अग्रदास जी के शिष्य हुए श्री नाभादास जी। तो क्योंकि हम भक्तमाल का सिमरण करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, चरित्रों को सुनेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि भक्तमाल किसने लिखी, क्यों लिखी और इसके उदय होने का क्या कारण था। श्री नाभा जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के कवित संख्या 12-13 में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष काल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए।
देव योग से उसी जंगल में कोल्हाजी, श्री कोल्हाजी और श्री अग्रजी आ निकले, जो कि इनके गुरुदेव थे। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कोल्हाजी को दया आ गई। संत जो है हमारे बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही जल्दी दवरित हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया, तो उसमें जो उसकी आंखें थी बच्चे की, उसमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि जो हमारे साधु संत हैं वो पूर्ण समर्थ हैं। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता जयपुर ले आए। किल्ही जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभा जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में बहुत रुचि थी। उसी के प्रभाव से इनकी बुद्धि दिव्य हो गई, इन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और इसका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से अवलंबित भक्तमाल की रचना की। अपने गुरुदेव की आज्ञा से ये रचना की। नाभा जी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार नाभा जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी के वज्र के सब ग्वाल बालाओं तथा गायों और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य बालों गायों तथा बछड़ों की जो है सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दर्शन या दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री कोल्हाजी तथा अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता कुल ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास जी महाराज थे और प्राय सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था और उनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का था। नाभादास के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद उन पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक तथा छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गईं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा कहना स्वतः प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के अगूढ़ अर्थों का भाष्यकार श्री साचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी के टीका के समझना बहुत ही कठिन है। इससे श्री नाभा जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर सम्मान है। भक्तमाल की संरचना 6 छंदों में हुई है, जो
प्रियादास ने उनकी टीका कविता छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम कीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तिमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कविता नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तिमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपया करके आप इसे पूरा कर देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी टीका में किया है। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गद्दी जयपुर उतारे और कुछ दिन वहां रहे। वहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तिमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्त रसबोधनी के 3 कविताओं के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम श्री मनोहर दास जी था। श्री वृंदावन धाम में कृष्णमाल की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी प्रारंभ के 7 कवियों में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभा जी का गुणगान तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने के अंतर्गत 8वें कवित्व में यह सिद्धांत निश्चित करते हैं। परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ए पे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। तो ये थी कि भक्तमाल क्यों लिखी गई, किसने लिखी। नाभादास जी ने लिखी, जिनका नाम नारायण दास था। और अब हम एक एक करके इसमें संतों का चरित्र सुनेंगे, जिससे हमारा भी चरित्र दृढ़ होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद इसे सिमरन करते हैं। इसलिए आप भी इसको सुनिए। भक्त और भगवान की जय।